आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव के सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब सुनिए खरगोन, बड़वानी, धार, खंडवा एवं बुरहानपुर जिले की ताजा तरीन खबरें। कोरोना में निमाड़ को मिली सौगात, अब निमाड़ में होगी कोरोना की जांच, जल्दी आएंगे नतीजे। खंडवा मेडिकल कॉलेज में सरकार ने दी कोरोना जांच की मशीन। निमाड़ क्षेत्र के खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर एवं समीपस्थ धार जिले में कोरोना का आंकड़ा 300 के करीब पहुंच चुका है। इसी बीच विडंबना ये है कि कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल भेजने के बाद भी लंबे समय तक रिपोर्ट नहीं आती, जिससे उनका समुचित इलाज नहीं हो पाता और लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अभी खरगोन में एक मरीज की जाँच रिपोर्ट उस मरीज के मरने के 21 दिन बाद आई। ऐसे में सरकार ने खंडवा मेडिकल कॉलेज को कोरोना जाँच की मशीन की सौगात दी है। खंडवा सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने और खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने मशीन की मांग की थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हमारी मांग पूरी करते हुए खंडवा मेडिकल कॉलेज में ये मशीन उपलब्ध करवाई है। अब जांचें सही समय पर आएंगी, जिससे उपचार भी समय पर हो सकेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। बता दें कि अभी बुरहानपुर में हाल ही में 4, खरगोन में 1 और धार में 2 नए मरीज आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सभी भाई बहनों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र में कोरोना से लड़ने के लिए सभी मिलकर एकजुटता से लड़ाई लड़ रहे हैं। सबका समर्थन मिल रहा है और उसमें हमें शासन, प्रशासन, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। हमारे खंडवा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कोरोना के सैंपल जांच की मशीन मिल चुकी है। इसके लिए खंडवा के विधायक श्री देवेंद्र वर्मा और मेरे द्वारा प्रयास किए गए, आग्रह किया गया। ये मिलने पर मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्र जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले कुछ दिनों में यह मशीन यहाँ स्थापित होने के बाद खंडवा और बुरहानपुर के कोरोना के सारे सैंपल की जांच खंडवा में ही होगी। तेज गति से परिणाम आएंगे, जल्दी से परिणाम आएंगे और उससे कोरोना को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। आज हम सब मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और आने वाले समय में ये कोरोना से लंबी लड़ाई हम सब लोगों को मिलकर लड़नी है। इसका मानस हम सब बनाए रखें। पुनः सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़वानी में आदिवासी दलित संगठन ने निकाली रैली, कलेक्टर होश में आओ के लगे नारे, 200 लोगों पर प्रकरण दर्ज। आज जागृति आदिवासी दलित संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर पार्टी से जिला मुख्यालय बड़वानी तक रैली निकाली गई। रैली में होश में आओ, कलेक्टर होश में आओ, ये बड़वानी किन्नर की 6 हमरी 6 नारे लगाकर पार्टी नाका पर अपना धरना दिया। उन्होंने कलेक्टर से मिलने की मांग की। उनकी मांग थी कि बॉर्डर पर फंसे मजदूरों को उनके घर तक निःशुल्क लाया जाए तथा खाने पीने के लिए हमें 5 किलो की जगह 10 किलो चावल प्रति व्यक्ति, 1 किलो दाल, आधा किलो तेल दिया जाए। दूसरी ओर थाना प्रभारी राहेश यादव ने कहा कि पुलिस ने 200 से अधिक लोगों पर बड़वानी के पार्टी नाके पर गैरकानूनी तरीके से जमावड़ा लगाने और धारा 144 के उल्लंघन पर धारा 188, 143, 149 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बड़वानी से नरेश राय की रिपोर्ट। 2000 तो 4000 रुपये तो प्रति व्यक्ति किराया लेकर बड़वानी तक पहुँचे हैं। उसके बाद आज ये स्थिति है कि प्रवासी मजदूरों को एक को भी नहीं लाया जा रहा। मजदूरों का काम वहाँ बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में उनका पेट, रोजी रोटी कैसे पालेंगे? छोटे छोटे बच्चे लेके गए थे तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये मजदूरों को सरकार ने जब कहा है तो उनको तत्काल लाना चाहिए। प्रशासन की लापरवाही मानते हैं। अब प्रशासन की क्या है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिन बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, लेकिन घोषणा पर एक भी अमल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा था प्रवासी मजदूरों के खाते में 1-1000 रुपये डालेंगे। आज तक एक भी मजदूर के खाते में कोई पैसा नहीं गया। ये कहा था कि जो राशन कार्ड जिनके पास नहीं है, यदि वो जरूरतमंद तो उनको भी राशन देंगे, लेकिन आज तक जिसके पास राशन कार्ड नहीं उनको कोई राशन नहीं दिया। यहाँ तक कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी राशन नहीं मिल पाया। लोगों को आज बहुत मतलब गरीब लोगों को बहुत ज़रूरत है। काम धंधे बंद हो गए और रोज़ कमाना और रोज़ खाने वाले लोगों के तो जीना दुभर हो गया। वो अपने परिवार को कैसे चलाए? ये मजबूरी है। ये इसी मजबूरी के कारण ये लोग यहाँ आए हैं।
एक तरफ मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसके नरेगा के काम खोलेंगे, लेकिन नरेगा भी कोई काम नहीं खोला, तो मजदूरों को खाते में कोई पैसे नहीं जा रही है, मजदूर भूखे मर रहे हैं। एक तरफ पूंजीपति और व्यापारियों का काम किया जा रहा है, लेकिन गरीब लोगों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है एक ज्ञापन अभी हमको मिला है, अपने चिंता व्यक्त की है, कुछ मांगे उसमें लिख कर दी है, तो उनको हर तरफ संतुष्ट करने का प्रयास किया है। जो प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है उसके बारे में उनको जानकारी दी गई है। विशेष मांग उनकी ये थी कि गुजरात महाराष्ट्र में फंसे हुए जो लोग हैं यहाँ के उनको लाया जाए। और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं और उनको ये भी अवगत कराया कि जैसे कल हमारे लगभग 1000 लोग गुजरात से आ रहे हैं, आज ही 450 लोग महाराष्ट्र से पहुंच रहे हैं भोपाल, इसके पश्चात जूनागढ़ से एक स्पेशल ट्रेन और चलने वाली, इसमें 1000 लोग और आएंगे। इस तरह से लगातार प्रयास जारी है और उनको इस के बारे में अवगत कराया गया है। सर जो पैसे दे के आ रहे हैं उनको ये अभी उन्होंने तथ्य और संज्ञान में आया, हमने शिकायत कराई है कि गुजरात में विशेषकर वहाँ से उनसे पैसा लिया गया है, तो उनसे अभी जांच करेंगे। जांच के पश्चात जो भी फाइंडिंग्स आती है उस समय गुजरात सरकार को अवगत कराएंगे। गला दबाकर लाश को नाले में फेंकने वाले हत्यारे का पुलिस ने किया पर्दाफाश। धार जिले के सरदारपुर के निकट अमझेरा थाना प्रभारी रतनलाल मीणा और टीम ने कुछ दिन पूर्व एक नाले में मिली अज्ञात व्यक्ति की सूखे नाले में मिली लाश के बाद हत्या के 11वें दिन न केवल अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया, बल्कि दोनों हत्यारों एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। अज्ञात लाश की पहचान नारायण पिता अनोखीलाल निवासी ग्राम बड़ोदिया के रूप में हुई। मुखबिर की सूचना पर संतोष पिता रामचंद भील निवासी धोला हनुमान व मुकेश पिता साल सिंह भील निवासी ग्राम धोला हनुमान को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि आपसी रंजिश के कारण उन्होंने जंगल में नारायण का गला दबाकर हत्या कर दी और मोटरसाइकिल पर ले जाकर नाले में फेंक दी थी। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर भादवी की धारा 302 एवं 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। हरदा में पदस्थ पुलिस हेड कांस्टेबल खुद हथियारों की तस्करी करते पकड़ा गया। खरगोन की भीकनगांव पुलिस ने बुधवार को हरदा जिले में पदस्थ हेड कांस्टेबल रोहित यादव को मुखबिर की सूचना पर बमनाला के पास सिनगुन में घेराबंदी कर अवैध हथियार ले जाते हुए धर दबोचा। बता दें कि सिनगुन गांव हथियारों की तस्करी का क्षेत्र माना जाता है। सूचना पर 100 डायल के आरक्षक हीरालाल द्वारा आरोपी की तलाशी ली गई तो आरोपी के पास से 5 पिस्टल, 3 देशी कट्टे और जिंदा कारतूस आदि अवैध हथियार मिले, जिनकी कीमत 40,000 बताई गई है। पुलिस थाना प्रभारी श्री संतोष सिसोदिया ने बताया आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1) का धारा प्रकरण दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में दुख यह है कि जब रक्षक ही भक्षक बनकर खाकी को बदनाम करने लगे तो देश का क्या होगा। बीकनगांव से संजय एस कुमार गीते की रिपोर्ट। एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ये पूरा विषय क्या रहा? लॉकडाउन की चेकिंग ड्यूटी के दौरान बीकनगांव थाना अंतर्गत जो बमनाला चौकी है वहाँ पर ये सूचना मिली कि कोई व्यक्ति जो है वो घूम रहा है और उसको किसी व्यक्ति से हथियारों की डिलीवरी के लिए वो प्रयास कर रहा है। सूचना पर जब पुलिस जो मोबाइल थी हमारी 100 डायल थी उनके द्वारा जो है तलाश की गई तो बमनाला से सिगनूर के रास्ते पे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जो है आता हुआ दिखा। जब उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस की घेराबंदी से उसको जो है पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 8 देशी फायर आर्म्स बरामद किए गए और इसके साथ ही उसके बैग में 6 कॉटेज भी मिले, जिसकी जब्ती की गई। जब्ती करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वो हरदा जिले में जो है वो पुलिसकर्मी के रूप में पदस्थ है और बाद उसने जिस व्यक्ति से अवैध हथियार खरीदना बताया है उसकी तलाश की गई, जो मौके से भाग चुका था। उसकी तलाश की जा रही है। FIR की जाकर अभी प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। सर, हरदा पुलिस की DRP लाइन में हेड कांस्टेबल के पद पर ये व्यक्ति पदस्थ है, शासकीय अमला इसको किस रूप में देखेगा? ये वहाँ पर जो इसका ड्यूटी रेस्ट होता है उसके दौरान जो गैप होता है, गैप का फायदा उठाकर वो यहाँ तक आना पाया गया है। बाकी भीड़ में धड़ल्ले से हो रहा है लॉकडाउन का उल्लंघन, मनचाहे भाव में बिक रहा है गुटखा।
खंडवा जिले के बीड़ में लॉकडाउन के बावजूद न केवल दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, बल्कि तंबाकू एवं गुटखे के पर प्रतिबंध के बाद भी मन मांगे भाव में लोग खरीद और बेच रहे हैं। सुबह से ही बीड़ में गांधी चौक पर सब्जी के ठेलों पर भीड़ रहती है। किराना दुकान पर प्रतिबंधित तंबाकू एवं गुटखा धड़ल्ले से मनचाहे भाव में बिक रहा है। एसडीएम ममता खेड़े द्वारा व्यापारियों को समझाइश दी है कि तंबाकू और गुटखे नहीं बेचे, इससे बीमारी का खतरा है। बीड़ से मनोज जैन की रिपोर्ट। जा रहे हैं जैसे कम कीमत में, मतलब कम कीमत में मिल रहे हैं और उससे ज़्यादा कीमत में नहीं, तो कीमत का तो प्रश्न ही नहीं है। अभी तो मतलब हम लोग स्वास्थ्य के लिए ये तय करें कि कुछ भी ना बेचें, क्योंकि आदमी खाता है और थूकता है, तो थूक ही तो सबसे खतरनाक चीज़ है, मतलब स्प्रेड होती है। वो अगले 24 घंटे तक वहाँ सड़क पे पड़ा हुआ है, कई लोग पाँव रख रहे हैं, कोई चीज़ें टच हो रही है। इसके लिए क्या प्रावधान रखा है? ये हम लोग कार्रवाई करेंगे इसके लिए, मतलब जब्ती कराएंगे यदि कोई। एसपी जितेंद्र पवार की समझाइश, कोरोना काल में सजग रहे, सतर्क रहे, पैसा साधन है, साध्य नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना में हमारी प्राथमिकता उससे लड़ना और हराना है। घरों में रहकर ही कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना संभव है। ये बात मंगलवार को यहां पहुंचे एएसपी जितेंद्र सिंह पवार ने कही। वे 1 घंटे से अधिक समय पुलिस थाने पर रहे। उन्होंने थाना प्रभारी सौरभ तोमर से लॉकडाउन और सुरक्षा बाबत बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एएसपी से थाने पर मीडिया ने मुलाकात की। मेडिकल एवं किराना के अलावा अन्य कारोबारियों को छूट के प्रश्न पर एएसपी ने कहा कि रियायतों का निर्णय जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में होते हैं, उसका हम पालन करते हैं। चर्चा समय सभी पुलिस अधिकारी और पत्रकार मौजूद थे। बिस्टान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट। फसल का भाव नहीं मिलने से चिंतित धरतीपुत्र किसान। खरगोन जिले के टांडा बरूड़ क्षेत्र में जहां लॉकडाउन के चलते टमाटर की फसल चौपट हो गई, वहीं अब किसानों को अनाज व प्याज के भाव नहीं मिलने से परेशानियां खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को अपने माल की बिक्री की भले ही अनुमति दे दी गई हो, परंतु कृषक आज भी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, जिसका मुख्यतः कारण ये है कि आवागमन के साधन एवं मंडियों का बंद होना। किसानों के खेतों में प्याज के ढेर लगे हैं, तो वहीं मक्का जैसे अनाज का भाव मात्र 900 से 1000 रुपए है। हालात ये है कि किसानों को अपनी उपज रखने में भी परेशानी हो रही है। किसानों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, क्योंकि सरकार द्वारा खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात साकार नहीं है। टाडा बड़ूड़ से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते दुल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस के साथ लिए फेरे। लॉकडाउन के चलते प्रशासनिक अनुमति से गुरुवार को नांद्रा के सुरेंद्र सिंह परिहार की 2 बेटियों मुस्कान संग राहुल सिंह निवासी छोटी खरगोन एवं पिंकी संग हेमेंद्र सिंह निवासी जलकोटा का विवाह पंडित दीपक भारद्वाज के सानिध्य में संपन्न हुआ। दूल्हा दुल्हन सहित दोनों पक्षों के 10 परिजनों ने मास्क लगाकर व फिजिकल डिस्टेंस के साथ विवाह की रस्में सादगी के साथ निभाई। लॉकडाउन के चलते एक और शादी विवाह से जुड़े व्यवसायियों का धंधा चौपट है, वहीं दूसरी ओर गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार को अनावश्यक खर्चों से भी निजात मिली है। विवाह में पंडित दीपक भारद्वाज ने भी नाम मात्र की दक्षिणा ली, वहीं दूल्हा दुल्हन सहित परिजन भी खुश नजर आए। नांद्रा से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। पंडित जी, आज आपके द्वारा 2 जोड़ों की शादी लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए संपन्न करवाई गई। क्या सोचते हैं आप आज? जैसा कि भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि विवाह संस्कार भी सीमित मात्रा में सीमित दायरे में किया जाए, इसके हेतु भारत सरकार के निर्देश अनुसार उनके जो पालनीय नियम है उसके सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि के द्वारा यह विवाह संस्कार संपन्न किया गया। क्योंकि विवाह संस्कार ऐसा है, ये मुहूर्त से ही होता है और मुहूर्त से ही किया जाता है। अतः भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए और इस प्रकार का हमने विवाह संस्कार किया है, जो कि एक ऐतिहासिक बात रहेगी हम लोगों के लिए। ओमकारेश्वर सेवा सहकारी समिति में गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ। ओमकारेश्वर नगर में सेवा सहकारी समिति के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ दिवंगत विधायक लोकेंद्र सिंह तोमर के पुत्र विजय तोमर ने गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल मुफ्त में वितरित किया। श्री तोमर ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में सभी गरीबों को अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने सामाजिक संगठन, संत समाज, मीडियाकर्मी और अधिकारियों की भी तारीफ की। समिति प्रबंधक अजय सोलंकी ने कहा कि अनाज वितरण में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है।
ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। विधायक सचिन बिरला ने की काटकुट में सिंचाई के लिए नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना को तत्काल खोलने की मांग। बड़वा विधायक सचिन बिरला ने निचली नर्मदा परियोजना के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर काटकुट क्षेत्र की कृषि भूमि को सिंचित करने हेतु नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना और नर्मदा मालवा गंभीर परियोजना की पाइपलाइन को तत्काल खोले जाने की मांग की है। बिरला ने पत्र में लिखा है कि नर्मदा का जल मालवा क्षेत्र में पहुंचाने हेतु नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना और नर्मदा मालवा गंभीर परियोजना बड़वा क्षेत्र से गुजरती है। इन परियोजनाओं की पाइपलाइन आरंभ से ही चोरल नदी के पास खोली जाती रही है। ये पानी चोरल नदी से होकर बरझर नदी में आ जाता है और काटकुट क्षेत्र की लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो जाता है। वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से काटकुट के कृषकों को सिंचाई एवं पीने हेतु जल की आवश्यकता है। यदि इन परियोजनाओं के वाल्व नहीं खोले गए तो काटकुट क्षेत्र में बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट।